हेलो हेलो, क्या हाल चाल। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 23 हो गया। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा लेक्चर सर। भाई मैं भी कल लेक्चर के बारे में ही देख रहा था और सोचा था कि लेक्चर 22 में ही पूरा कंप्लीट करा दूँ, लेकिन क्या करूँ। क्वेश्चन डिस्कशन यानी HW जो दिया था तुम लोग को 4 डिस्कशन कराते कराते हाफ आवर हो गए यार। मेरे को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। उसका जल्दी से किया, फिर लाइट कट गया, फिर वाइंड अप कर दिया, ठीक है ना। कोई ना, आज एकदम मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करने का, मतलब कंप्लीट करने का, ठीक है। अभी स्क्रू गॉज पढ़ रहे हैं, इसके बाद वर्नियर कैलिपर एक और होगा, ठीक है, कर देंगे। लेकिन एक बार मैंने भी कंटेंट देखा, ठीक है ना, एकदम बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट मैंने खुद बनाया। मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जो भी कंटेंट है फर्स्ट चैप्टर का बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। कल चेक कर रहा था, क्योंकि आदमी मेहनत कर रहा है तो एक बार देखता है कि क्या कंटेंट है, एक्चुअल में सही कंटेंट है कि नहीं है, कुछ कमी तो नहीं रह जा रही है, ठीक। तो एक्चुअल में जो भी इतना करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और PYQ कर लेगा ना, जेई मेन जे एडवांस का, पक्का वादा करता हूँ पूरा क्वेश्चन बना सकता है, पूरा क्वेश्चन लपेट सकता है। एक भी क्वेश्चन नहीं हो जो नहीं छूटेगा, छूट जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखो, अब तक हमने देखा क्या क्या देख चुका है, ठीक है। तो स्क्यू गॉज देख रहे थे, स्क्यू गॉज में रीडिंग देखा था। रीडिंग क्या देखा था कि मेन स्केल का पहले रीडिंग कर लेना और उसका लिस्ट काउंट को गुना कर लेना रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल मैचिंग हॉरिजॉन्टली लाइन। एग्जाम्पल भी देखा था। उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखा था, पिच बटा NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन, ठीक। NCD का फुल फॉर्म नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे हम आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर इन स्क्रू गॉज, ठीक है ना। तो देयर आर टू टू टाइप्स ऑफ एरर, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के। एक होता है पॉजिटिव एरर, एक नंबर होता है जो पॉजिटिव एरर होता है, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना, पॉजिटिव एरर, ठीक। और जो दूसरा होता है वो निगेटिव एरर, जो दूसरा होता है वो होता है निगेटिव एरर, ठीक है। तो अच्छे से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ पॉजिटिव एरर, व्हाट इज़ निगेटिव एरर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन की बात करें तो पॉजिटिव एरर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इनिशियली जब हम अगर मेजर करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गॉज लेके, ठीक है ना, तभी पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। इनिशियली द इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब पॉजिटिव एरर कहते क्या है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट लेके गए तो पहले से ही ऑलरेडी कोई पॉजिटिव वैल्यू मेजर करके रखेगा, उसमें हम कुछ नहीं लगाएं भाई, लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू कुछ मेजर करके रखा है, दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ पॉजिटिव एरर, ठीक है। उसी तरह अगर निगेटिव एरर की अगर हम बात करें तो निगेटिव एरर में क्या होगा, सिंपल सा, इनिशियली द इंस्ट्रूमेंट measuring instrument is measuring some negative value, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे पॉजिटिव एरर बताया उसी तरह निगेटिव एरर होता है। इनिशियली अगर इंस्ट्रूमेंट को ले जाएंगे तो पहले ही ऐसे घुमा रहेगा, जीरो के सामने जो हॉरिजॉन्टली जो ये सर्कुलर इसके था ना, तो यहाँ पे जीरो था तो ये जीरो नहीं रहेगा, ये नीचे रहेगा ऑलरेडी ऐसे। और पॉजिटिव एरर में बात करते हैं ये ऊपर रहेगा ऐसे, ठीक है ना। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, एक फिगर डायग्राम बनाते हैं, उसका क्या करना है उसका हम जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही है। मान लो इसका अगर हम कोई एक डायग्राम बना के तुमको शो करना जाए, तो मान लो कि ये स्क्रू गॉज है, ये स्क्रू गॉज है, ये मेन पार्ट बना रहे हैं, मेन स्केल नहीं कहते हैं स्क्रू गॉज का, उसका बता रहे हैं। ये मेन स्केल है, ठीक, मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद मेन स्केल पे ये जो है यहाँ पे अभी जीरो है, सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये जीरो है। उसका ये तुम्हारा सर्कुलर डिवीजन हो गया, सर्कुलर स्केल जो रोटेट करता है, जो रोटेट होता है, ठीक है ना। तो अब इस पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो क्या होगा कि ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे मान लो तुम ऑलरेडी यहाँ पे थ्री से, ये जो जीरो है ना अभी थ्री से मिक्स हो रहा है, सिंपल सा बात है। और ये जो लाइन है ना सर्कुलर वाला, यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है। एक बार तुम कोशिश करो, एक बार सोचने का कोशिश करो, सोचने का ये क्या हुआ होगा। एक्चुअल में यहाँ पे जीरो है तो एक्चुअल में पहले से ही इधर यानी खोल दिया गया है, देखो खोल दिया गया, बाहर आ रहा है ना। ऐसे करते हैं तो कोई भी नट हो वोल्ट हो खुलता है, ऐसे करते हैं तो बंद होता है कि नहीं होता है। ये एक नट हो गया,
ऐसे करेंगे तो इसमें से खुलेगा, ऐसे करेंगे तो उसमें बंद होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऑलरेडी 3 है भाई, कुछ हम इसमें डाले ही नहीं है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव मेजरमेंट लेके रखा हुआ है खुद के पास। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया पॉजिटिव एरर। उसी तरह नेगेटिव एरर की अगर हम बात करें तो नेगेटिव एरर की अगर डिस्कस करें तो सिंपल इसी तरह होगा, बस उल्टा होगा। ये तुम्हारा होगा मेन स्केल, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखो पॉजिटिव एरर में क्या था, ऐसे करेंगे तो खुलेगा, देखो ऐसे करेंगे तो बाहर निकले खुलेगा, ऐसे करेंगे तो अंदर बंद होगा। तो ये ऑलरेडी उधर घुमा दिया गया रहता है। समझ में आया? तो इधर मान लो 0 है और इधर मान लो कितना, ऐसे घुमाए हो, ऐसे घुमाए हो, सिंपल सा बात है, ऐसे घुमाए हो। तो यहाँ पे समझ लो कि तुम्हारा कितना हो गया, 49 हो, 1 मिनट, 0 घुमाए हो गए 0। तो टोटल सर्कुलर ऑफ डिवीजन कितना होता है, 0 1 2, 0 से 1 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, तुम्हारा मान लो 50 होगा, क्योंकि टोटल सर्कुलर डिवीजन 50 होगा, 50 होता है। उसका बाद यहाँ पे हो गया 51 होगा, ठीक है। 51 नहीं, एम सॉरी, यहाँ पर घटेगा ना, घटेगा। हम क्या मान रहे हैं, तुमको 1 मिनट समझाने की कोशिश करते हैं, तुमको कोशिश करते हैं। हम ऑलरेडी नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन सी डी इक्वल टू 50 मान रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जब तुम ऐसे घुमाओगे तो 0 ऊपर जाएगा तो 50 दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे 49 दिखेगा, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसका होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 का मान है, यहाँ पर भी 3 का मान है, 0 1 2 3, यहाँ पे 0 50 49 48 का मान है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 होगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा मेन स्केल हो गया, एम मेन स्केल, ठीक है। और मेन स्केल हो गया, ये तुम्हारा वर्नियर कैलिपर का सर्कुलर स्केल हो गया, सर्कुलर, एस आर से लिख दो सर्कुलर, ठीक है, एस आर से सर्कुलर, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एरर मतलब ऑलरेडी खुला हुआ होगा, ऑलरेडी बिना कुछ मेजर किए हुए कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होगा, सिंपल सा बात है। बात करते हैं ऐसे होगा, और नेगेटिव वैल्यू इसके पहले मैंने शायद ऐसे नचा दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू में ऐसे ऑलरेडी खुला होगा, नेगेटिव वैल्यू में ऑलरेडी उधर किया होगा, तो उधर किया होगा तो 0 50 हो गया, 49 होगा। अब क्वेश्चन में क्या करना है, सर पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, क्वेश्चन में बताइए क्या करना है। पॉजिटिव एरर जब भी हो ना तुम्हारा पॉजिटिव एरर, तो लास्ट में रीडिंग दे देना, रीडिंग वूडिंग निकाल देना, जो रीडिंग निकालते हो तो, ठीक है ना। फाइनल रीडिंग में से घटा लेना, सिंपल सा बात है, घटा लेना, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके, लास्ट में सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे देना, सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये क्या होता है सबसे पहले जाने, उसके बाद क्या करना है वो भी देखें, ऐसे लास्ट में इसमें क्या करना है, लास्ट में ऐड कर देना। क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक, 1 सेकंड दे दो, 1 सेकंड, लास्ट में ऐड, ठीक है। क्यों कर रहे हैं समझो, कहने का मतलब है कि देखो हम बिना कुछ मेजर किए ऑलरेडी कुछ ऐसे कर रहे हैं ओपन, तो पॉजिटिव वैल्यू रखा है, सिंपल सा बात है। तो देखो मान लो तुम्हारा एग्जांपल हम मीटर में लेते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर का कोई चीज़ है, ऑलरेडी तुम्हारा ये कुछ 3 ओपन है, सिंपल सा बात है, 3 ओपन है, तो 3 और उसमें ऐड हो गया होगा ना। देखो जब ऐसे नचाओगे तो ऑलरेडी थोड़ा सा ओपन है, तो कुछ मेजर कर रहा है, क्या 3 मेजर कर रहा है, और उसमें रख के मेजर करोगे तो 3 एक्स्ट्रा आया ना, तो उसको तुमको सब्ट्रैक्ट तो करना होगा, कंपोजिट तो करके देना ही होगा, बिना कंपोजिट की एक देख कैसे दोगे तुम। उसी तरह अगर निगेटिव एरर में बात करूँ तो सिंपल ऑलरेडी ऐसे घुमा दिया गया, ऑलरेडी ऐसे कर दिया गया है, समझ में आया कि नहीं। तो ऑलरेडी वो उधर चला गया है, और तुम मेजर करोगे तो ऑलरेडी उधर जा चुका है, तो लास्ट में जोड़ोगे तब तो कंपोजिट होगा ना, समझ में आया कि नहीं है। तो ये चीज़ है, तो तुमको ओवरऑल यही करना है। अगर कोई एक एग्जाम्पल लेने की बात करें, इसी पे एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव एरर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, आई होप तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पॉजिटिव एरर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव एरर का एग्जांपल ले तो वही डायग्राम बना लेते हैं, ये मेन स्केल का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 0 हो गया, उसके बाद ये सर्कुलर स्केल हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 से मिल रहा था 2 1, उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, है कि नहीं है, समझ में आया। तो आ जाओ, इसमें तुमको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, पिच इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है ना। माइक्रोमीटर बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है, एमएम बोलते हैं जिसे, है कि नहीं, ठीक। उसका सी डी यानी एन सी डी दिया है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये सर्कुलर डिवीजन 50 माना था, 50 दिया है, ठीक है। उसका चलो तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बटा एन सी डी, ठीक है, एन सी डी। पिच कितना है, 0.5 बटा 50 हो गया, ठीक है। एम है तो ये भी एम लिखेंगे तो एम में आएगा, ठीक। उसके बाद ये अगर सिंपल से 2 से ऊपर नीचे से हम गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्यों कर रहे हैं, देखो ये ऊपर नीचे करने का लॉजिक ये है कि 50 दूनी जब 100 हो जाएगा तो नीचे डिवीजन करने में ईजी जाएगा, ये 5 दूनी 10 तो 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 0.01 आ गया कि नहीं आ गया, ये लिस्ट काउंट तुम्हारा इतना आ गया, ठीक।
उसका बाद तुम्हारा इनिशियली एक्सेस, सिंपल सा बात है, अब बात करें तो तुमको रीडिंग देना है, ठीक है ना, रीडिंग देना है। तो मान लो रीडिंग वैल्यू देखो, सिंपल सा बात है, तो कैसे देखो, पॉजिटिव एरर निकालना है। मान लो इसमें तुम्हारा इसी का रीडिंग निकालना है, अच्छा पॉजिटिव एरर देना है। अगर पॉजिटिव एरर पूछ दे कि कोई पॉजिटिव एरर कितना है, तो मान लो पॉजिटिव एरर है कितना, पॉजिटिव एरर बोलो, ठीक है, इनिशियली पॉजिटिव एरर बोलो, या इसी को एक्सेस एरर बोलते हैं, इनिशियली एक्सेस एरर, ठीक है ना, इनिशियली एक्सेस एरर, ठीक है। तो इनिशियली एक्सेस एरर कितना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो ऑलरेडी 3 पे है, लिस्ट काउंट से सिंपल सा आता है, ये जो मिनिमम होता है नंबर ऑफ सर्कुलर, इसी को तो लिस्ट काउंट करते हैं, 3 पे है, तो लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन पे कितना है 3, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.01 mm इंटू 3, मल्टीप्लिकेशन है तो 0.03 mm, ठीक है। ये तुम्हारा mm है, mm, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव। अगर कोई बॉल अब रख के इसके बाद अगर करेंगे, ठीक है ना, उसका रीडिंग निकालेंगे, तो लास्ट में इसको घटाना रहता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आएगा कि लास्ट में इसे घटाना रहता है। तो पेज हम चेंज करते हैं और निगेटिव एरर के बारे में डिस्कशन किए हैं, तो निगेटिव एरर का हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और मान लो कि इसमें और क्वेश्चन आगे बढ़ा दिए जाए, मान लो कि और क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है। मान लो कोई बॉल रख के अगर मेजर करते हैं, मान लो कि यहाँ पे ये सिंपल सा बात है, आप कोई भी रीडिंग देगा तुम निकाल चुके हो, पॉजिटिव या इसमें से घटा सकते हो, नॉर्मल ये चीज़ है। और एक और यहाँ पे इसके आगे फर्दर क्वेश्चन को एक्सपेंड करें, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो कोई बॉल रख के अगर इसमें मेजर किए, बॉल को इसमें मेजर किए हैं, ठीक है, बॉल को मेजर किए हैं, तो जब बॉल को मेजर किए हैं तो सिंपल सा बात है कि रीडिंग क्या है। उसके बाद ये जो स्क्रू गॉज है ना, स्क्रू गॉज ऐसे हो गया, ठीक है, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। वही कराता हूँ तो अच्छे से कराने लगता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक है यार, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मैं समझा। फिर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया। उसके बाद इसका सर्कुलर 25 से मैच कर रहा है, समझ में आया। उसके बाद 25 से मैच कर रहा है, और रीडिंग देखो, अब रीडिंग निकालेंगे। तो रीडिंग मैंने क्या सिखाया था, रीडिंग इजकल टू मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग सबसे पहले पिच कितना है, पिच 0.5, तो 0.5 इंटू इसमें कितना 1 2 3 4, तो 4 कर लेंगे, ठीक है। और उसका लिस्ट काउंट इंटू हॉरिजॉन्टली, तो लिस्ट काउंट इंटू हॉरिजॉन्टली कितना 25 से मिल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हम निकाले थे कितना 0.01 mm आया था ना। तो देखो ये 5 चौका 20, तो 2 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू, यहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया, सॉरी mm होगा, अभी देखा मैं, ठीक। उसका इंटू 25, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया 2 प्लस यहाँ पे 0.25, इतना बराबर करते 2.25 mm आ गया कि नहीं आ गया। अब रीडिंग ये मत दे देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा रिलेटेड एक दूसरे से ही है, एक ही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले एक पॉजिटिव एरर ऑलरेडी एक्सेस दिया था, जिसका हम लोग पॉजिटिव एरर एक्सेस एरर बोलो निकालें। उसका एक बॉल उसमें मेजर किया, बॉल डाला, मेजर किया, उसका डायमीटर मेजर किया, तो ये रिपोर्टिंग नहीं देना है। पॉजिटिव एरर हमारे पास था, तो फाइनल रिपोर्टिंग आंसर, फाइनल आंसर की अगर बात करें, तो जो रीडिंग आया था ना, इसमें से ही पॉजिटिव एरर घटाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो फाइनल रीडिंग या फाइनल आंसर की बात करें, तो रीडिंग तुम्हारा क्या था 2.25 आया यहाँ पे, और उसके बाद माइनस करेंगे 0.03, उसके बाद ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो 2.22 mm ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ में, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव एरर था, ऑलरेडी 3 आगे बढ़ा के दिया था, ज़्यादा करके दिया था, उसको तो लास्ट में सबसे करो कॉन्सनट्रेट कर दो। समझ में आया कि नहीं है। अब नेगेटिव एरर के बारे में देखते हैं। तो नेगेटिव एरर क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है। तो ले कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा बात है, ठीक। तो जो वहाँ एग्जांपल लिए थे तो वो एग्जांपल लिए थे, तो अभी दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक और एग्जांपल पे हम लोग समझ लें, एक्स्ट्रा एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा समझेंगे, ठीक। तो मान लो सिंपल सा बात है, मेन स्केल का रीडिंग पहले था, ये इनिशियल डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये तुम्हारा सर्कुलर का मेन स्केल का सर्कुलर का पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 45, क्योंकि 45 लेते उस समय कुछ और लिए थे। तो देखो 0 ऐसे चलेगा, ऐसे कस दिए हैं, देखो कैसे कस दिए हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो वो आगे बढ़ गया होगा, तो यानी ऑलरेडी जो मेजर कर रहे हैं ना उसमें से कम मेजर हो रहा है, तो उसको इसलिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 5 होगा आराम से। उसके बाद इधर तुम्हारा दिखाएगा तो 40 दिखाएगा इधर, ठीक है कि नहीं है। तो उसका क्या किया जा सकता है, सबसे पहले पिच दिया हुआ है उतना ही, पिच इक्वल टू 0.5 mm। उसके बाद LCD यानी NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, मतलब ये जो सर्कुलर डिवीजन है कितना सर्कुलर इसमें डिवीजन है 50 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, सबसे पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बटा NCD, ठीक है। पिच कितना है 0.5 बटा NCD कितना 50, ये mm में है तो mm यूनिट लिखा करो हमेशा।
ये भी उतना ही आएगा 0.01 mm, किसके इसके पिछले वाला सेम सेम है, ठीक है। बस इसमें अब सिंपल सा है, निगेटिव एरर निकाल लो पहले, निगेटिव एरर। तो देखो निगेटिव एरर अभी क्या करना है तुम्हें, समझो करने का मतलब है, बहुत कोई यहाँ पे 45 लिस्ट काउंट, सिंपल जो हम बता देते हैं, गलती करके दिखा देते हैं, लिस्ट काउंट इंटू हॉरिजॉन्टल मैचिंग लिखेगा, हॉरिजॉन्टल मैचिंग, और यहाँ पे लिखेगा 0.01 इंटू 45, और उसके बाद लिखेगा 0.45 mm। क्या ये सही है? गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में जो तुम उधर घसकाए हो ना, घसकाए हो, तो एक्चुअल में जो वैल्यू है ना, सिंपल सा बात है, तुम्हारा 45 थोड़ी भी गया है, जीरो गया, वो जीरो गया, उसके बाद घट रहा है, 49, 48, 47, 46, 50, 45, आई एम सॉरी, 49, 48, 47, 46, 50, फिर वही बोला गलती, 49, 48, 47, 46, 45। तो देखो एक्चुअली 5 ही घस का है, समझो मैं, निगेटिव एरर ये नहीं है। निगेटिव एरर क्या हुआ, क्योंकि देखो एक्चुअल में यहाँ पे 45 थोड़ी भी राउंड ऐसे थोड़ी घुमाए, एक्चुअल में ऐसे घुमाते तो ना 45 आता तो नीचे रहता, ये अभी जीरो को उधर घुमाया, तो ये 5 ही हुआ, तो 0.01 इंटू 5 ही होगा, तो कितना है 0.05, ये तुम्हारा ये आ जाएगा इतना mm निगेटिव एरर। समझ में आया कि नहीं है? ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, ये तुमको नहीं करना, अवॉइड करना है, ये तुमको करना है। समझ में आ गई? मैक्सिमम गलती यहाँ पे होता है बच्चों से, यही चीज़ सिखाना था इसीलिए, ठीक है। उसका बाद रीडिंग ले लो, सबसे पहले रीडिंग लेंगे, तो उसका बाद रीडिंग लेते हैं, तो क्या हुआ, रीडिंग किसी चीज़ का लेने के बाद हमारा जो स्क्रू गॉज का ये मेन स्केल, और ये चीज़ कैसे हो गया, ये तुम्हारा जीरो यहाँ चले गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। और उसका बाद यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो रीड मिल रहा है ना, सिंपल से मान लो कि 10 से मिल गया, ठीक है, 10 से मिल गया, ठीक है, हो गया ना। तो उसका रीडिंग निकाल लो, रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, पिच 0.5 इंटू मेन स्केल पे कितना, 1 2 3 4, तो 4, अब प्लस लिस्ट काउंट 0.01 निकाले, उसका देखो 10 से मिल रहा है तो 10 लिखेंगे, है कि नहीं है, 10 लिखेंगे, उसका 10 लिखेंगे, उसका हो गया कितना, ये गुना करें तो 5 का 20, तो 2 हो गया, प्लस ये 0.10 हो गया, तो कितना 2.10 mm आ गया। ये तुमको आंसर रिटर्न देना है या तुमको देना है? नहीं, ये नहीं देना है, तुम निगेटिव एरर को जोड़ को दोगे, ठीक है ना। तो सिंपल से बात है 2 पॉइंट, फाइनल रीडिंग बोलो, फाइनल आंसर बोलो, दोनों बात एक ही, 2.10, और प्लस में तुम्हारा कितना आया था, रीडिंग जो एक्सेस था, मतलब निगेटिव, सॉरी एक्सेस बोला, निगेटिव एरर था, तो इसको लास्ट में ऐड करना है, कितना आ गया 2.15 mm, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया निगेटिव एरर? आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया, ये अच्छे से, बहुत अच्छे से कोशिश की मैंने बताने की, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है पॉजिटिव और निगेटिव एरर, ठीक है। तो तुमको एक PYQ सबसे पहले मैं करा देता हूँ स्क्रू गॉज पे, ठीक है। निगेटिव एरर पॉजिटिव एरर ज़्यादा से ज़्यादा JEE एडवांस का कंसेप्ट है, JEE एडवांस आता है, मेंस में नहीं आता है। अभी मैं तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ, लिख के लाया नहीं, कहोगे तो लिख दूँगा, ठीक है, और बता दूँगा, एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट दे दो, चलो क्वेश्चन करा देता हूँ, PYQ का आया हुआ है। जिस फ़ोन में क्वेश्चन है वो फ़ोन अभी काम कर नहीं रहा है, इसीलिए रुक जाओ बताता हूँ, 1 सेकेंड दे दो, फ़ोन तो काम कर नहीं रहा है भाई, क्वेश्चन लिखो कैसे, तुम ही बताओ। आ गया, हाँ ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये टिक के आंसर मारा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बनाया था, लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं बना रहा था कि क्या आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग डायमीटर, क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं डायमीटर, ठीक है ना, ऑफ वायर, किसी वायर का हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग स्क्रू गॉज, ठीक है, स्क्रू गॉज से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर नोटेड, ठीक है। आ जाओ, नोटेड किया गया, कौन कौन है, मेन स्केल, लिख रहा हूँ फ़ोन से क्वेश्चन, मेन स्केल रीडिंग, ये स्केल है, मेन स्केल का रीडिंग कितना है, मेन स्केल का रीडिंग है 1 mm, एंड सर्कुलर स्केल का रीडिंग कितना है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग जो है इज इक्वल टू 42, जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन था ना वो 42 है, ठीक है ना,
मैं डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। उसका बोला है, उसका गिवन दिया है कि पिच ऑफ स्क्रू गॉज, पिच दिया है स्क्रू गॉज का, ठीक है। कितना दिया है, इज़ 1 mm, कितना दिया है 1 mm, ठीक है। एंड इट हैज़ 100 डिविजन्स। मेन स्केल में जो सर्कुलर डिवीजन में कितना है, डिवीजन 100 है, ठीक है ना, ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। उसका पूछा है कि द डायामीटर ऑफ द वायर, द डायामीटर ऑफ द वायर इज़ कितना होगा, x/50। इसी तरह जेई मेंस में या जेई एडवांस में क्वेश्चन में ऐसे ही फॉर्मेट बनाता है, द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि एक्चुअली में वैल्यू इंटीजर लेना रहता है तो इसलिए इस टाइप से बना देता है। x इज वैल्यू x का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 142, बी नंबर दिया है 71, सी दिया है 42। आंसर पहले ही तुम देख चुके, पता है वो क्वेश्चन देखो, वो कमेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो कमेंट मतलब सॉरी जो ऑप्शन में देख लिए थे फ़ोन में, वो कमेंट मत कर देना, बनाना है, सीखना है, समझना है कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले एक स्क्रू कॉइल लिए, मेजर किए, उसमें रीडिंग क्या है, देखो एक डायग्राम बना देता हूँ। बोला है कि मेन स्केल में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आया, ठीक। उसका ये सर्कुलर डिवीजन था, यहाँ पे 1 आया, मेन स्केल, ठीक। उसके बाद ये जो सर्कुलर है ना, इसमें तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टली है ना, इनमें एरर की बात ही नहीं कर रहा है, एरर जेई एडवांस में ज़्यादा कराता है, इसमें जेई मेंस में उतना नहीं आता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन बताऊँ तो देखो कितना कब का है, 6 अप्रैल फोकस हो रहा है, फोकस कर रहा है, 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का है, 6 अप्रैल का, ठीक है, 6 अप्रैल 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन शिफ्ट 1 का है, ठीक है। तो उसका बोला है कि द मेन स्केल रीडिंग 1 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 42 डिवीजन, यहाँ पे 42 डिवीजन से मिल रहा है, ठीक है। और पिच दिया हुआ है, पिच कितना दिया है, पिच दिया है तुम्हारा 1 mm। NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना दिया है, देखो 100 डिवीजन दिया हुआ, ठीक है। उसका बाद हम लोग को क्या बताना है कि डायमीटर बताना है। तो डायमीटर क्या होगा, एक्चुअल में जो बॉल रखेंगे यही तो डायमीटर होता है, तो वही तो रखेंगे तो वही तो मेजर होगा, तो रीडिंग निकालो सिंपल सा। तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग होता है तुम्हारा MSR का रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू जो हॉरिजॉन्टली मिलता है। तो मेन स्केल का रीडिंग MSR नहीं, मेन स्केल का रीडिंग, MSR बोल दिया, सॉरी, मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग 1 और पिच का मान भी 1 है, तो प्लस ये मेन स्केल का रीडिंग हो गया। लिस्ट काउंट निकाल लो यहाँ पे, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच बटा NCD नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। तो पिच 1 और बटा NCD 100, तो ये कितना है 0.01 mm आ गया, है कि नहीं है, क्योंकि पिच 1 mm दिया था, तो ये mm तो ये भी mm, तो ये हो जाएगा 0.01 और उसका दिए कितना से मिला 42 से, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस 0.42, उसका हो गया 1.42। ये जो वैल्यू जो तुम्हारा रीडिंग आया ना, ये इसके वैल्यू के बराबर है, x/50। तो तुमको क्वेश्चन कैसे बनाना रहता है, जो भी आया 1.42 बराबर को दो x/50, उसका दिन से ये देखो पॉइंट जब हटाएंगे नीचे 2 आएगा 0, ये 50 दूना नीचे से नीचे कट जाएगा 50 दूना, ये 2 से कटेंगे 7, x इक्वल टू 71, 71 आंसर, समझ में कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ये जेई मेंस का क्वेश्चन था 6 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस टॉपिक पे, अब आ जाते हैं, सिंपल सा बात है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, तुमको सिंपल सा बात है क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो किसका स्क्रू का उसका क्वेश्चन PYQ करने ला, उसका वर्नियर कैलिपर पढ़ा देता हूँ। वर्नियर कैलिपर लास्ट टॉपिक है, उसका यहाँ फाइनली आज लगता है चैप्टर खत्म, कंप्लीट हम लोग कर ही देंगे। बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें। ये इसमें भी जेई मेंस एंड जेई एडवांस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी एक से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से गारंटी है, यूनिट एंड मेजरमेंट से तुमको गारंटी है कि जेई मेंस में 2 क्वेश्चन, जेई एडवांस में 1 या 2 एटलीस्ट देखने को मिलता है। और ये सब जो मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, डिवाइस है, क्या मेजर करने वाला डिवाइस है, मेजर करने वाला डिवाइस, तो ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आता है डिवाइस है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड जो होता है ना, ये एडवांस फेवरेट है भाई, इंस्ट्रूमेंट पे आता है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो खोजा था, ठीक है, एक बार दिखाने का मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ज़्यादा अच्छा मिला नहीं था लेकिन एक मिला यूट्यूब के शॉर्ट से ही, तो उठा के लाया हूँ। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ दिखाता हूँ। यही मिला है, घिसा पिटा, देखो ये वर्नियर कैलिपर होता है। बाकी मैं अपने से रीड में ज़्यादा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, बस फिगर देख लो, बाकी मैं सब अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। कैसे रीड कर उससे कोई मतलब नहीं है, बस देख लो, थोड़ा सा देख लिए,
चलो बंद करके मैं रख देता हूँ, ठीक है। आ जाओ मैं तुमको बताता हूँ वर्नियर कैलिपर सबसे पहले होता कैसे। इसका सबसे पहले तो मैं अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसका बाद ये ऐसे होता है, ठीक है। उसका बाद ये ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है। यहाँ पे इसको MSR यानी सब बताऊँगा, सबसे पहले बना देता हूँ, ठीक, ठीक है। फिर मैं सब कुछ बताऊँगा, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को, थोड़ा सा टाइम, पहले बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे होते हैं, उसके बाद ये वाला जो मेन स्केल रहता है इधर आता है, ऐसे रहता है, ठीक है। फिर में उसके बाद ये रीडिंग होता है, ठीक है। ये तुम्हारा वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर कैलिपर, ठीक। इसमें भी ये जो मेन स्केल होता है ना, जो भीतर वाला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये बोलो चाहिए बोलो, ये मेन स्केल है, मेन स्केल है। इसे भी मेन स्केल, दोनों मेन ही एक ही है, मेन स्केल का पार्ट ही है। बीच में वर्नियर के बाद चार आने वाला है, नापने वाला है, इसमें रखेंगे, ये दोनों में फंसेगा, मेजर होगा, ठीक है, मेन स्केल, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है वर्नियर स्केल, ठीक। जैसे वहाँ पे हम लोग मेजर कैसे कर रहे थे, सिंपल सा बात है, वहाँ पे स्क्रू को ऐसे नचा रहे थे, तो वहाँ पे उस सर्कुलर का काम था। यहाँ पे ऐसे चारा देंगे, खट बंद कर दो, गेट खट, ये ऐसे रहेगा, खट गेट बंद। तो इसमें जितना रेडियस डायमीटर रहेगा वो मेजर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझो, सबसे पहले यहाँ पे वहाँ पे दो डिफिनेशन थे, पिच और लिस्ट काउंट। यहाँ पे भी लिस्ट काउंट है लेकिन पिच नहीं है, समझ में आया? MSR है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट डिवीजन, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल दैट इज़ द कॉल्ड, इसी को हम लोग MSR बोलते हैं, MSR। जो स्मॉलेस्ट डिवीजन यहाँ पे देख रहे हो, जो मिनिमम MSR, जो मिनिमम जो देख रहे हो ना, ये जो मिनिमम है ना, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल दैट इज़ द कॉल्ड ऑफ MSR। MSR का फुल फॉर्म मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है। उसके बाद कहते हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसको बोलते हैं VSR, ठीक है, VSR का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। वर्नियर दिखाई दे रहा है ना, वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। इसे वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो डिफिनेशन हो गया। इसमें जो लिस्ट, जो मिनिमम मेजर कर सकते हैं, डैट इज़ द कॉल्ड ऑफ MSR वैल्यू। जो वर्नियर स्केल में जो मिनिमम मेजर कर सकते हैं, डैट इज़ द कॉल्ड ऑफ VSR। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला की बात करें तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट, जिसे हम लोग LC लिख देते हैं, इक्वल टू 1 MSR माइनस 1 VSR। ये तुम्हारा लिस्ट काउंट का क्या होता है? फॉर्मूला। लिस्ट काउंट कैसे वहाँ लिस्ट काउंट कैसे निकाल देते हैं? वहाँ लिस्ट काउंट पिच बटा NCD था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एक MCD में से एक VSR, एक MSR और में से एक VSR घटा देंगे तो वही लिस्ट काउंट आएगा। कहने का मतलब ये पूरा बंद करोगे तो ये जो मिनिमम है ना, इसमें से सिंपल सा था, इसका जो मिनिमम घटाएंगे ना, यानी उतना मिनिमम तुम मेजर कर सकते हो, डैट इज़ द काउंट। एक्चुअली लिस्ट काउंट होता क्या है? लिस्ट काउंट उसे कर, लिस्ट काउंट मतलब तुम कितना मेजर कर सकते हो, कम से कम तुम कितना मेजर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा तुम बहुत मेजर कर सकते हो, आई नो, बट तुम कम से कम कितना मेजर करो, डैट इज़ द कॉल्ड ऑफ लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या बताया? मिनिमम से मिनिमम तुम कितना मेजर कर पाओगे, तो वही तो लिस्ट काउंट होता है। ये हुआ वर्नियर कैलिपर या तुम्हारा हो गया स्क्रू गेज, दोनों में लिस्ट काउंट का मतलब ही वही है। लिस्ट काउंट निकालने का तरीका दोनों में, उसमें पिच बटा NCD होता है। यहाँ लिस्ट काउंट निकालते हैं 1 MSR माइनस 1 VSR, मतलब मेन स्केल का एक MSR का रीडिंग, एक VSR का रीडिंग घटाएंगे तो सिंपल सा जो हमें प्राप्त होगा लिस्ट काउंट, दैट इज द कॉल्ड ऑफ लिस्ट काउंट, ठीक है। तो आ जाओ, ठीक है, लिस्ट काउंट निकाल के देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, फाइंड द लिस्ट काउंट, फाइंड LC लिस्ट काउंट, ठीक है। वर्नियर कैलिपर दिया है, ये तुम्हारा एक मेन स्केल का हो गया, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का भी बता देते हैं, तुम्हारा मेन स्केल
एक इसमें पार दो, ठीक है। उसका मेन स्केल का क्या था, मेन स्केल का सिंपल सा बात है, मान लो यहाँ पे 0 हो गया, उसका तो कट कुछ हो गया समझो, उसका ऐसे मान लो, ठीक है। और उसका तुम्हारा जो VSR है ना, VSR, ठीक है, VSR तुम्हारा क्या मिल रहा है इसमें। एक्चुअल में ग्राफ से उतना समझना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन लिखा रहता है। वो जो स्क्रू गॉज देख रहे थे वहाँ ईजी था ऐसे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। ये जो तुम्हारा ये मान लो कि ये 10वां है, ये 10वां है, मान लो 10वां है, ठीक है ना, ये तुम्हारा 10वां है, ठीक, ये 10वां वाला। और VSR भी इधर है, VSR भी है, मैं एग्जाम्पल ये VSR, ठीक है ना। तो सिंपल इसका मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, इसमें लैंग्वेज में आता है, सिंपल सा आता है। क्वेश्चन दिया है लिस्ट काउंट, फाइंड लिस्ट काउंट कर दिया, गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है कि 10 MSR नहीं 10 नहीं 9 MSR वैल्यू इक्वल टू, सिंपल सा था 10 VSR, मतलब कहने का मतलब है कि 9 MSR इक्वल टू 10 VSR है, ठीक है ना। 9 MSR की वैल्यू अगर मेजर करते हैं तो 10 VSR के बराबर आता है, ठीक है। और तो उसके बाद आपको निकालना है लिस्ट काउंट कितना होगा, ठीक है, लिस्ट काउंट कितना होगा। और MSR का वैल्यू, MSR का वैल्यू मतलब MSR क्या था, एक बार चलो आ जाओ रिवीजन कराते हैं, उसके बाद कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले MSR था क्या, मिनिमम स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डेट इज द कॉल्ड MSR, स्मॉल डिवीजन ऑन वर्निकल डेट इज द VSR। और मेन स्केल का तुम्हारा मान के इतना दिया MSR का, एक MSR का हो चाहे MSR का मान दो, बात तो वही है, सिंपल सा 1 mm दिया हुआ है। तो तुम पूछ रहा है लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था कि 1 MSR माइनस 1 VSR, यही ना था। उसका सिंपल सा बात है, तुम्हें ऐसा ही करना है। इसके बाद जब भी लिस्ट काउंट तुमको वर्नियर कैलिपर में निकालना, ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। 1 MSR कॉमन लेना है, कॉमन लोगे 1 MSR, सिंपल सा आता है, 1 MSR से कॉमन लो तो सिंपल 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा VSR बटा MSR। देखो तुमको डाउट है, गुना करके देखो, एक में फिर MSR से गुना करो MSR आ जाएगा, MSR में VSR बटा MSR से गुना करो MSR कट जाएगा तो VSR बचेगा, बचा कि नहीं। ये जब कॉमन लिए, देखो ये कॉमन निकाले तो इसके जगह कुछ नहीं था, सिंपल से MSR पूरा चल गया तो 1 लिख दो, माइनस यहाँ पे MSR है ये नहीं है, तो जो कॉमन लिए हो डिवीजन MSR कर दो, सिंपल सा बात है। अगर खोलते हो इसको खोलोगे गुना करोगे तो वहाँ पे वो MSR इंटू 1 MSR आ गया, फिर यहाँ पे गुना करोगे तो ये कट जाएगा तो VSR बच जाएगा, सिंपल सा बात है। MSR का वैल्यू कितना दिया 1 mm, उसके बाद 1 माइनस VSR बटा MSR अब निकालना है। तो देखो VSR बटा MSR हमेशा यहाँ से निकालेंगे जो इक्वल दिया रहेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे 9 और ये 10 मल्टीप्लिकेशन में उधर भेजो डिवीजन में, और ये VSR है, और यहाँ पे देखो MSR मल्टीप्लिकेशन है, इधर भेजो डिवीजन में, MSR आ गया। तो देखो VSR बटा MSR का मान कितना है 9/10। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 mm इंटू ये लोगे तो 10 माइनस 9 बटा 10 आएगा, उसका तो 1 mm इंटू ये 10 में से 9 गया तो 1/10, समझ में आया। तो ये कितना गया तुम्हारा 0.1 mm, ये तुम्हारा लिस्ट काउंट हुआ। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया, आ गया समझ। तो इससे लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या टाइप्स ऑफ एरर एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तुम निकालते हो गया, ऐसा ही सिंपल सा बात है। और इसमें भी रीडिंग एक ले लो ना, रीडिंग कैसे दोगे, रीडिंग कैसे दोगे, रीडिंग कैसे दोगे, सिंपल सा बात है। मेन स्केल रीडिंग, इसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू लाइन मैचिंग। लाइन मैचिंग क्या था, वही था लाइन मैचिंग एक्चुअल में, इसमें तो वही है लाइन मैचिंग, वही लाइन मैचिंग, सॉरी इधर लिखो लाइन मैचिंग। करने का मतलब है कि एक बार मैं बताना चाहूँगा, ये जो डायग्राम बना रहा था जो मैं बना नहीं पाया, सिंपल बात है। तो इसमें जो लाइन मिलता है ना वही होता है, सिंपल सा था जो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई हम एग्जांपल लेना चाहें, ठीक है ना, तो आ जाओ एक एग्जांपल लेके दिखाई देते हैं, है कि नहीं। रीडिंग निकाल के दिखाई देते हैं अगर लिखे तो। रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल का रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू लाइन मैचिंग, ठीक है। एक एग्जांपल अब की बार अच्छा वाला ले लेते हैं, छोटा सा ले लेंगे, ठीक है। मान लो कि ये मेन स्केल है, समझ लो मेन स्केल का रीडिंग है। तो यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा वाला हो गया, उसका छोटा 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे मैं, ठीक है, ये 5 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा जो वो ये VSR है ना, VSR यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे फिर वो डेट तुम्हारा यहाँ 8 से मिला हुआ है, 8 से मिला हुआ है यहाँ पे। ये कितना है 5 6 7 ये 8।
तो ये भी ए सर का 8 से मिला हुआ है, भी ए सर के 8 से मिला है, ये 8 है, ठीक है। बी ए सर का जो एम ए सर का रीडिंग है और बी ए सर का रीडिंग जाके 8 पे मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 8 पर मिला है, ठीक। ठीक है, 8 पे मिला हुआ है। उसके बाद बात करें तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन मान लो, जो मानना है मान लो, ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है सिंपल बात कि एक्चुअल में क्या होगा रीडिंग, मेन रीडिंग एक्चुअल में जो भी मेजर करें तो उसका रीडिंग क्या होगा, ठीक है। तो रीडिंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन तुम्हारा दिया हुआ है कि 10 VSR इक्वल टू 9 MSR, यही तुम्हारा गिवन है, ठीक है। MSR उसका मेन स्केल MSR का वैल्यू, MSR का वैल्यू ये जो मिनिमम है ना तुमको 1 mm दिया है, तो 1 mm दिया है। तो अभी हम इसके पीछे निकालें, यहाँ इसका लिस्ट काउंट कितना आया है, 0.1 mm आया है, ठीक है। कैसे निकालना है, तो वही लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSR माइनस 1 VSR, 1 MSR, MSR का कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ VSR बटा MSR आ जाएगा, ठीक। MSR का वैल्यू कितना था, 1 mm दिया हुआ है, इंटू 1 माइनस VSR बटा, यहाँ देखो इसको करो क्या, VSR बटा MSR करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, तो यहाँ 9/10 रख दोगे। उसके बाद 1 mm इंटू 10 में से 9 घटा, 10 है, 10 माइनस 9, ठीक है। तो 1 mm इंटू 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 mm, है कि नहीं। लिस्ट काउंट इतना वैल्यू आ गया है। उसका बाद तुमको रीडिंग कैसे निकालना है, तो आ जाओ रीडिंग निकालते हैं। तो रीडिंग रीडिंग कैसे लेना है, सबसे पहले ध्यान से देखना, जो मेन स्केल का है 5 यहाँ पे है, उसका यहाँ पे ये वर्नियर स्केल का 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो 5 हो गया तुम्हारा ये मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल का रीडिंग सिंपल सा बात है, 5 इंटू 1 mm, 1 mm क्या, MSR का वैल्यू, क्योंकि एक का 1 है तो 5 का कितना होगा, 5 गुना 1 mm MSR का वैल्यू। तो ये तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग हो गया, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट कितना है, तो 0.1, उसका किससे मैच कर रहा है, मैच किससे कर रहा है, 8 से मैच कर रहा है, तो इंटू 0.1 भाई इंटू 8, है कि नहीं, mm। उसके बाद कितना आएगा, 5 mm ही आ गया, ये 0.8 mm आ गया, ओवरऑल कितना आ गया, 5.8 mm। ये आंसर तुम्हारा हो गया, होगा कि नहीं हो गया, समझे। तो ये होगा, तो ये भी क्वेश्चन बता दिया, मेन स्केल का रीडिंग ये इंपॉर्टेंट है, कैसे तुमको रिपोर्टिंग करना है। इसमें भी टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एरर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ एरर इसमें भी होते हैं। देयर आर, जैसे वर्नियर का स्क्रू गॉज में था उसी तरह वर्नियर कैलिपर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, 2 टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एक नंबर पॉजिटिव एरर, जो उसमें सेम था वही यहाँ पे भी, या एक्सेस एरर लिखो, और या दूसरा क्या था, निगेटिव एरर लिखो, या नहीं इसका नाम बस एक ही है भाई, फॉलो में तो कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एरर क्या करते हैं, जब वर्नियर स्केल 0 टुवर्ड्स राइट ऑफ MS, मतलब मेन स्केल 0, ठीक है। उसका इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जब वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल है ना, ये तुम्हारा मेन स्केल जो हो गया, मेन स्केल का यहाँ पे 0 है, और तुम्हारा वर्नियर कैलिपर का ही 0 इधर आ जाए, सिंपल सा आते हैं। एक मिनट नहीं इधर नहीं भाई, नेगेटिव एरर का बताएं, सॉरी यार, इधर ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ पॉजिटिव एरर। वही नेगेटिव एरर की बात करें तो नेगेटिव एरर क्या होगा, वर्नियर स्केल को मैं VS लिखता हूँ, वर्नियर स्केल, ठीक है, 0 इट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ MS मेन स्केल, ठीक है। इसमें ये गलती से बता दिया, सो ये तुम्हारा मेन स्केल का हो गया, मेन स्केल का मान लो 0 यहाँ है, तो तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 इधर लेफ्ट साइड में होगा, और इसमें क्या होगा, राइट साइड में, ये नहीं है भाई, राइट साइड में। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, निगेटिव है। करना क्या है, सिंपल सा था, लास्ट में सब्ट्रैक्ट, उसमें जिस तरह था उसी तरह सेम। इसमें क्या करना है, लास्ट में ऐड, ठीक है। यही था क्वेश्चन, बेसिकली जैसे निकाल रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी निकाल देना, उसका कर देना है, क्या कांड कर देना, ठीक।
तो लास्ट में मैं एक और जेई मेंस का क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर पे कराऊंगा, उसका चैप्टर को वाइंड अप कर लेना, ठीक है, कराऊंगा। वो वही वाला शॉर्ट्स था जो तुम लोगों को दिखाया था। 1 मिनट रुक जाओ, मोबाइल में मैंने क्वेश्चन एक लिख रखा है, रुक जाओ। कहाँ गया भाई साहब क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे टिक नहीं मारा हुआ, देखना है, देख सकते हो। 5 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 का पेपर है, ठीक है ना, 5 अप्रैल शिफ्ट 2, समझ में आया? चलो आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। ए वर्नियर कैलिपर हैज़ 20 डिवीजन, ठीक है, ऑन द वर्नियर scale which coincide with 90th division on a main scale, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है द लिस्ट काउंट दिया है, द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना दिया हुआ है, 0.1 mm। तो पूछा है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू डॉट mm। ऑप्शन ले लो। ऑप्शन 1 नंबर 1, बी 0.5, सी दिया है 2, डी दिया है 5। सोल्यूशन, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर दिया है, तो गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि 20 जो डिवीजन है वर्नियर कैलिपर है, 20 VSR इक्वल टू ऑन द वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड विद द 19 डिवीजन ऑन द मेन स्केल, 19 MSR, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले बोला है कि लिस्ट काउंट भी दिया है, तो देखो लिस्ट काउंट दिया है और 1 MSR का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे तुमको लिस्ट काउंट नहीं पूछा, 1 MSR का वैल्यू पूछ दिया है। देखो द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 0.1 mm ऑन 1 मेन स्केल डिवीजन में कितना mm होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ से लिस्ट काउंट का वैल्यू रख के मेन स्केल का वैल्यू निकाल देंगे। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या था, 1 MSR माइनस 1 VSR, यही था ना। लिस्ट काउंट का मान ऑलरेडी 0.1 mm दे चुका है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 1 MSR कॉमन लेना है, 1 MSR कॉमन लो तो सिंपल यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा VSR और बटा MSR, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से हम लोग VSR बटा MSR का रेशियो यानी मान निकाल के ले जाते हैं। तो देखो यहाँ VSR है और ये जो MSR को इधर भेज दो, तो MSR इधर आ गया। ये जो 90 है 90, ये 20 को मल्टीप्लिकेशन से उधर भेजो तो डिवीजन में आ गया कि नहीं। तो VSR बटा MSR का मान कितना आ गया, 19/20, ये हो गया। 1 था यहाँ पे माइनस यहाँ, और 1 MSR, देखो ये गलत लिख दिया, 1 MSR इक्वल टू यहाँ पे 0.2, मैंने उल्टा से इक्वेशन लिख दिया, ओ माय गॉड, ठीक। तो आ जाओ 1 MSR का ही वैल्यू निकालना है, तो 0.1 mm हो गया इक्वल टू 1 MSR, यहाँ पे घटा लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 20, पहले ये ले लिए LCM, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1/1 कर लो, उसका 19, तो तुम्हारा क्या आ गया 0.1 mm इक्वल टू 1 MSR इंटू 20 में से 19 गया था 1/20, ठीक है। अब देखो 0.1 mm इंटू 20, ये डिवीजन में तो उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 MSR, ठीक है। ये देखो आ जाओ दशमलव उड़ाओ तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 हो गया, देखो 2 mm आ गया, 2 mm, यानी 1 MSR का वैल्यू कितना आ गया, 2 mm, ठीक है। तो देखो तुमको क्या मानना है, ठीक। क्वेश्चन में इक्वल टू mm ऑलरेडी लिखा है, तो कितना है 2, आंसर समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर एकदम कम्प्लीटली कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पे हल गया भाई साहब, वो नोकिला था वो, ठीक है ना। तो थैंक यू, अगर इतना लेक्चर तक पहुँच चुके हो तो एक तो थैंक यू तुम्हारे लिए बनता है यार, यानी मेहनत कर रहे हो अपने सपनों के लिए, डेडिकेटेड हो, थैंक यू, ठीक। लेकिन अच्छी बात है, अपने मेहनत और अपने सपनों के लिए इतना मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना यार। क्योंकि देखो सपने हैं तो मेहनत तो करना होगा, तुमको IIT कॉलेज चाहिए, NIT कॉलेज चाहिए, तुमको मेहनत करना होगा, समझ में आएगी नहीं है। तो बोलो कुछ कहोगे डिस्कशन करने का, तो कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, सिंपल सा बात है,
तो डिस्कशन ही क्या करना है। हम लोग को फाइनली एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होते हैं, ठीक है ना, उसको यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, समथिंग लाइक, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे। उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं, जो भी बेसिक यूज होता है, त्रिकोणमिति सारा अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। समझ में आया? उसके बाद आगे चलेंगे। यानी फाइनली हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। एक अच्छे से पूरा कंटेंट इसमें कवर किया गया है, जिसमें जेईई मेंस जेईई एडवांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया है जिससे तुमको जेईई मेंस जेईई एडवांस में क्वेश्चन दिख जाए। समझ में आया? और एक और बात, ये तुम्हारा 10th क्लास का एटीट्यूड छोड़ दो कि तुम अब ये चैप्टर कर लिए तो तुम सारा आंख बंद करके क्वेश्चन कर सकते हो। ये एटीट्यूड एकदम बेकार एटीट्यूड है। 10th तक ठीक था, 10th तक ठीक था, लेकिन अब तुम एक अच्छे बच्चे हो गए, अच्छे क्लास में आ चुके हो, जेईई मेंस जेईई एडवांस की तैयारी करते हो, तो यहाँ पे एटीट्यूड रखो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन से भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तुमको ऐसे ऐसे जेईई में एडवांस का क्वेश्चन मिलेगा जो तुमको बनेगा कैसे भाई, चैप्टर तो मैंने सारे पढ़े, बनेगा कैसे, तो तुम उस क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना है। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।